यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक छोटे से घर में दो पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था रमेश और उसकी पत्नी का नाम था सुनीता। दोनों की शादी को 12 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे भी थे और छोटा सा घर और वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मतलब घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, रोज़ यही चलता रहता था। रमेश कभी प्यार की बातें नहीं करता था। वह ना कभी तारीफ करता सुनीता की, ना उसे सरप्राइज देता, ना वैलेंटाइन डे मनाता। एक तरफ सुनीता आसपास का माहौल देखकर मन ही मन यही सोचती थी कि क्या मेरे पति मुझे प्यार करते भी हैं या नहीं। ऐसे ही समय बीतता गया और अचानक एक दिन रमेश को हार्ट अटैक आया। घर में मानो कोहराम मच गया। थोड़ी देर बाद जब रमेश को हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने इलाज के दौरान कहा अभी वह आईसीयू में है, कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर की यह बात सुनते ही सुनीता बाहर ज़मीन पर बैठी रो पड़ी और उसके हाथों में वही पुरानी साड़ी थी जिसे पहनकर वो रोज़ रमेश का खाना बनाती थी। और आखिर 3 दिन बाद रमेश को होश आया। सुनीता अंदर गई तो रमेश ने आंखें फेर लीं और बोला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों का ध्यान रखना। रमेश की यह बात सुनते ही सुनीता टूट गई और उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं आपके लिए क्या हूँ, ये कभी आपने बताया नहीं मुझे। सुनीता की यह बात सुनते ही रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, मैंने कभी कहा नहीं क्योंकि मुझे लगा ज़रूरत नहीं है। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना मैं एक दिन भी नहीं जी पाया क्योंकि मेरी हर सुबह की चाय, हर दवा, हर थकान तुम थी। उस दिन पहली बार रमेश ने सुनीता का हाथ पकड़ा और बोला, अगर आज बच गया तो हर दिन तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। फिर क्या था, रमेश की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई और वह स्वस्थ हो गया। आज भी वह दोनों पहले की तरह एक साथ थे, लेकिन वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाते थे। हर सुबह रमेश सुनीता के लिए चाय खुद बनाता और रमेश ने कहा, सच्चा प्यार दिखावे का मोहताज नहीं होता।